लंबे समय से सुस्त पड़े बिटकॉइन में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों की शुरुआती रुझानों ने फिर से जान फूंक दी है। अमेरिकी चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बढ़त बनाने के बाद निवेशक काफी उत्साहित है। यही वजह है कि एक रात में बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया है। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत रिकॉर्ड $75,000 पर पहुंच गई है। इससे पहले 14 मार्च को बिटकॉइन ने $73,797 का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया था, जो अब टूट चुका है। पिछले एक साल से बिटकॉइन $70,000 से नीचे एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था। शुरुआती चरण में डोनाल्ड ट्रंप के आगे होने से बिटकॉइन भी दिन दुनी और रात चौगुनी तेजी से भाग रहा है। इसके अलावा रिपब्लिकन्स को भी लग रहा है कि यूएस सीनेट में उनका ही दबदबा होगा। निवेशक भी ये मानकर चल रहे थे कि जब तक विजेता घोषित नहीं होता तब तक बिटकॉइन ट्रेडिंग में उतार चढ़ाव रहेगा। कुछ निवेशक मान रहे हैं कि कमला हैरिस की जीत से बिटकॉइन की कीमत में गिरावट का जोखिम है, जबकि कुछ ट्रेडर्स डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर बिटकॉइन के कुलाचे भरने का अनुमान जता रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह भी है क्योंकि 2024 की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक क्रिप्टो समर्थक के रूप में प्रस्तुत कर क्रिप्टो इंडस्ट्री और उसके निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित किया था। इसलिए बहुत से लोग इस चुनाव को क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए अब तक का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनावी भाषणों में क्रिप्टो की बुराई करने वाली कमला हैरिस से इंडस्ट्री डरी हुई है। इसलिए कई लोग हैरिस की जीत को क्रिप्टो के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देख रहे हैं। कमला हैरिस जहां क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ हैं, वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो प्रेमी हैं। कई मतदाता सरकारी घाटे को लेकर चिंतित हैं। सरकारी घाटा वित्त वर्ष 2024 में 8% बढ़कर $1.8 ट्रिलियन हो गया। ऐसे में दोनों उम्मीदवारों ने टैक्स कटौती में वृद्धि करने का वादा किया है। ऐसे में निवेशक राजकोषीय और मौद्रिक नीति में किसी भी कठोरता से बचने के लिए बिटकॉइन को सोने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। PI42 के को-फाउंडर और CEO अविनाश शेखर का कहना है कि बिटकॉइन का रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचना इस बात का मजबूत संकेत है कि मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के बीच निवेशकों का इसकी लचीली क्षमता पर भरोसा बढ़ा है। कई लोग अब बिटकॉइन को पारंपरिक बाजार के उतार चढ़ाव से बचाव के लिए एक अल्टरनेटिव एसेट के रूप में भी देख रहे हैं, जिसमें वित्तीय बाजार को बदलने की क्षमता है। हाल ही के दिनों में बिटकॉइन में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने पर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के आसान बनने की उम्मीद फिर से जाग उठी है। इससे और ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टो करेंसी में निवेश के लिए दरवाजे खुलेंगे, जो बिटकॉइन को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगा। इस पर अविनाश शेखर कहते हैं कि निवेशकों को शॉर्ट टर्म में सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव के बाद कोई भी अप्रत्याशित नियामक परिवर्तन या आर्थिक बदलाव अस्थिरता पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर ऑल टाइम हाई पर बिटकॉइन का लचीलापन यह दर्शाता है कि यह अब केवल एक स्पेकुलेटिव एसेट नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल फाइनेंस के अंदर एक बहुत ही मजबूत दावेदार के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी के मामले में दूसरे अन्य देशों की तुलना में अमेरिका काफी मैच्योर मार्केट है। 40% से ज्यादा अमेरिकियों के पास किसी न किसी रूप में क्रिप्टो है। यही वजह है कि इस बार चुनाव में पहली बार क्रिप्टो केंद्रीय भूमिका में है। पिछले चुनावों के विपरीत इस बार दोनों प्रमुख दल क्रिप्टो करेंसी को लेकर ज्यादा स्पष्ट और आसान नियमों की वकालत कर रहे थे। अमेरिका के महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव को देखते हुए इसके नियामक निर्णय वैश्विक क्रिप्टो करेंसी पॉलिसी को आकार दे सकते हैं, जो संभावित रूप से बिटकॉइन की गति को बढ़ा सकते हैं। इस गति के आधार पर चुनाव परिणाम की परवाह किए बिना बिटकॉइन निकट अवधि में $1 लाख का आंकड़ा छूने के लिए अच्छी स्थिति में है। वैसे अमेरिका के चुनाव का रिजल्ट तो आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मारी है, वो बन गए अमेरिका के प्रेसिडेंट। अब देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद बिटकॉइन कितना ऊपर जाता है या फिर ये गिरावट की ओर रुख करता है। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9।